आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कर रहे हैं एग्री इकोनॉमिक्स वो है द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अच्छा, ये इट मीन्स the transition from peasant subsistence farming to specialized farming. In respect of agri production and agri development, the economists present three stages. How it means how the agri development happened. What are the three stages of agri development presented by the economist? For example, this is first stage. First stage is subsistence farming. Subsistence what is meant by subsistence farming? I already told you that it is the most primitive type of farming. This is characterized by low productivity and the produced output is just for the sake of subsistence. Now we discuss the subsistence farming. These are the salient features of subsistence farming. First, most of the output is produced for personal consumption, for family consumption. अच्छा, क्या है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो ज्यादातर जो है वो फैमिली कंजप्शन के लिए होता है, पर्सनल कंजप्शन के लिए होता है। सेकंड, जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जो अब ये जो फर्स्ट है ये सेकंड के साथ अटैच। फॉर एग्जांपल, ज्यादातर आउटपुट जो है फैमिली कंजप्शन के लिए, तो इसका मतलब है जो क्रॉप्स हैं, जो आउटपुट होगा वो ज्यादा वो होगा जो हम कंज्यूम करते हैं। मेनली जो हमारे क्या है, जो स्टेपल फूड्स क्रॉप्स, ज्यादातर क्या होता है स्टेपल फूड क्रॉप्स होते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, कॉर्न है, सोरगम है, बार्ले है, जो चीजें हम यूज खाने के तौर पे यूज कर सकते हैं। स्टेपल फूड का मतलब जो हम अपने फूड में जो फूड का पार्ट है। अच्छा, जो तीसरा फीचर है वो क्या है, वो है मेथड्स ट्रेडिशनल है। मेथड्स जो यूज किए जाते हैं क्रॉपिंग के लिए वो ट्रेडिशनल। अच्छा, इसी तरह जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो भी ट्रेडिशनल है। मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट टाइम की जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो ज्यादातर सबसिस्टेंस फार्मिंग की है। अच्छा, फिर जो है फिर क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है बहुत लो होती है। लैंड और जो लेबर है वो ज्यादातर इनके पास अवेलेबल होती है, जबकि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम होती है। मिनिमम वो कम से कम होती है। अच्छा, फार्मर्स जो है, फिर जो है फार्मर्स के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनको लोन लेना पड़ता है। ठीक है, वो हमेशा वर्ried रहते हैं इनएडिकेसी की वजह से। इन एडिकेशन।
inadequacy of what? Inadequacy of rains, appropriation of lands, मनी जो उन्हें चाहिए, इसी वजह से वो मनी को बोरो करते हैं। ठीक है, फिर सेक्स क्या है? सेक्स जो है जो एग्री लेबर है वो फुली एम्प्लॉयड होती है ड्यूरिंग प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, जबकि जो एग्री लेबर है, जो एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में लेबर है, वो ज़्यादा एम्प्लॉयड होती है हार्वेस्टिंग और सोइंग के दरमियान, जबकि अनएम्प्लॉयड रहती है बाकी सारा साल। तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्री लेबर। अब सेवंथ है, जो ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो उतनी लैंड को ही कल्टीवेट करें जितना वो मैनेज कर सकते हैं, जितना मैनेजेबल। अच्छा, इस सिस्टम में जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, इसमें टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन होती है। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन क्या है कि जो आपका है टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करते, हेजिटेट करते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अच्छा, रिजिड सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मार्केट इम्परफेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है ज़्यादातर जो ये कैश है जो ये अर्न करते हैं, ये फार्म एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ भी करते हैं। फिर ये ऑफ फार्म लेबर से जो है वो पैसे कमाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर से नहीं कमा पाते। अच्छा, फिर क्या है? फिर इनका इशू जो सबसे बड़ा इस फार्मिंग का, वो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीज क्या? फार्मर ज्यादा अनसर्टेन फील करता है क्योंकि इसके पास पैसे कम होते हैं, कैपिटल कम होता है, तो ये ज्यादातर अनसर्टेन फील करता है, रिस्क नहीं लेता। सिर्फ सर्वाइवल के लिए ये जो है ये एग्रीकल्चर करते हैं। इनका पर्पस जो है वो सिर्फ सर्वाइवल होता है, ताकि ये क्या कर सकें? ये सर्वाइव कर सकें। पॉवर्टी होती है, इलिटरेसी होती है, तो हर तरफ अनसर्टेनिटी इन्हें ज्यादा नजर आती है। जबकि जो सही है वो ये है कि ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये ज्यादा रिस्की है, ये ज्यादा अनसर्टेन वेंचर है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये लोग जो है, ये जो सबसिस्टेंस फार्मर्स हैं, ये नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते, तो ना नई वैरायटी है, ना नई मशीनरी है, तो ये जो है ज्यादा जो रिस्क होता है लॉस का, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना करने से। अच्छा, फिर ये रैशनल तो होते हैं क्योंकि इकोनॉमिक बिहेवियर तो इनका नॉर्मल है, लेकिन इनका पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता। ठीक है, ये वही टेक्निक्स लगाते हैं क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको जो है इनपुट्स को भी देखना है, उसको आउटपुट्स को भी देखना है, टेक्नोलॉजी को भी देखना है। लेकिन ये क्या करते हैं? ये जो है बहुत रिलक्टेंट होते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने में। बस वही करते हैं जो इनको अपने फोरफादर से मिली होती है, जिसकी वजह से जो है ये अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं कर पाते, बल्कि ज़्यादातर ये सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए करते हैं। फिर ये क्या है? अच्छा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं बार बार
कि इनका जो है ये नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते। इसकी रीज़न ये है कि जो रूरल इन्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट होता है, उसमें इंकरेजमेंट नहीं होती फॉर द स्मॉल फार्मर, इस वजह से भी ये इनको ये इशू आता है। अच्छा, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे जो गवर्नमेंट मैयर्स लेती है, क्यों ये गवर्नमेंट जो मैयर्स लेती है वो ज़्यादातर फ़ायदा पहुंचाते हैं लार्ज फार्मर्स को। ज़्यादातर बेनिफिशियरी जो होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के वो ज़्यादातर लार्ज फार्मर्स हो जाते हैं। स्मॉल फार्मर्स को उनका बेनिफिट जो है वो पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से जो है ये सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। फिर दूसरा क्या है, गवर्नमेंट जो प्राइसेस फिक्स करती है उसका फ़ायदा जो है वो डायरेक्टली पुअर पीजेंट्स को नहीं होता। ठीक है। तीसरा चौथा जो है वो क्या है कि जो जितने इनपुट्स हैं, कम्प्लीमेंट्री इनपुट्स हैं, वो कभी भी पुअर पीजेंट्स के पास नहीं पहुंच पाते, वो ज़्यादातर जो है वो लार्ज फार्मर के पास पहुंच जाते हैं। तो गवर्नमेंट की ज़्यादातर पॉलिसीज का फ़ायदा उठा जाते हैं जो लार्ज फार्मर्स, जिसकी वजह से ये जो फार्मिंग सिस्टम है ये ऐसे ही का ऐसे ही रहता है। अच्छा, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए पॉलिसीज बन सकती हैं। ठीक है, पॉलिसी कैसे बन सकती हैं? रिस्क को कम किया जाए। अच्छा, जो पॉलिसीज हैं वो पुअर फार्मर्स के लिए बनाई जाए तो ये जो है ये मसला सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेज 2। स्टेज 2 कौन सी स्टेज है जी? पहले पीजेंट है, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है? जब पीजेंट से ट्रांसफर, तो ये है ट्रांजिशन टू मिक्स्ड एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग एंड अच्छा, तो ये मिक्स फार्मिंग जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ट्रांजिशन टू मिक्स्ड एंड डाइवर्सिफाइड। मिक्स्ड एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज अ फर्स्ट स्टेप टू कमर्शियलाइज फार्मिंग फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स लगाए जाते हैं। जो एक तो स्टेपल फूड था जो पहले लगता था स्टेपल क्रॉप्स, अब दूसरी क्रॉप्स क्या आ गई? कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या है? जो हम कंज्यूम नहीं करते डायरेक्टली, बल्कि आगे जो है वो इंडस्ट्रीज को या जो कैश फॉर्म में कैश क्रॉप्स जो है वो जैसे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स, टी, कॉफी, कॉटन, शुगर केन एंड फ्रूट्स। ये जो क्रॉप्स की टाइप्स हैं ये कैश क्रॉप्स हैं। ये फिर जो है वो क्या हो जाती है, ये मिक्स करना शुरू कर देते हैं। फिर लाइव स्टॉक्स भी डेवलप होता है, लाइव स्टॉक भी लगाते हैं, डेयरी भी लाइव स्टॉक भी जो है वो रेज किया जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लेबर की डिमांड बढ़ जाती है फार्म्स पे, रियल वेजेस बढ़ते हैं, वेजेस भी बढ़ जाते हैं, इसमें फिर वेजेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मशीनरी जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर्स, अच्छा जैसे ट्यूबवेल्स हैं, जैसे थ्रेशर हैं, ये भी यूज किए जाते हैं लेबर की जगह। तो क्या होता है, फर्टिलाइजर भी यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। फिर ये है कि जो सरप्लस है, एग्री सेक्टर में सरप्लस प्रोड्यूस होता है, जो फार्मर जो है, जिससे फार्मर का जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो हाई होता है। फिर फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। जब फार्मर जो है मिक्स्ड और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग शुरू करते हैं तो फार्मर पहले तो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। फिर लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी एबिलिटीज पे, कॉम्पिटेंस पे।
फिर ये जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है, ये सरप्लस फिर जब फार्मर के पास सरप्लस आता है, सरप्लस मीन कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा जब आउटपुट प्रोड्यूस होती है, जैसे हम सबसिस्टेंस बात कर रहे थे, हम कह रहे थे उसमें जितनी आउटपुट आता है वो सारे का सारा ज़्यादातर जो उसका मेजर पार्ट है वो सॉरी कंज्यूम किया जाता है फार्मर या फार्मर की फैमिली जो है वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक। लेकिन जो बच जाता है उसे सरप्लस बोलते हैं, वो फिर मार्केट में लेके जाया जाता है। इसी तरह जो ये वाला सेकंड स्टेज है, इसमें सरप्लस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से। तो वो सब सरप्लस जो है वो मार्केट में जाता है, उसे वो दोबारा फार्मर यूज़ करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसकी इन्वेस्टमेंट जितना सरप्लस बढ़ता है उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है नेक्स्ट टाइम। तो डिवर्सिफाइड फार्मिंग जो है वो क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जो सबसिस्टेंस में नहीं होती। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में सिक्योरिटी का फुकदान होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये जो ट्रांजिशन है इसके लिए पैसे भी चाहिए। ट्रांजिशन करने के लिए जो है वो ये डिपेंड करती है कि उसको कितने क्रेडिट अवेलेबल है, उसको कितना फर्टिलाइजर अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, क्रॉप इंफॉर्मेशन, मार्केट फैसिलिटीज। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो फिर इस ट्रांजिशन को पॉसिबल बनाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्टेज 3। नेक्स्ट है स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है? ये है फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन टू स्पेशलाइजेशन। पहले हम क्या हुए, सबसिस्टेंस टू डाइवर्सिफाइड, नाउ फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन टू स्पेशलाइजेशन। अब फार्मर स्पेशलाइज हो गया। पहले क्या, पहले डाइवर्सिफाइड हुआ। डाइवर्सिफाइड क्या, उसने अपनी ज़्यादा क्रॉप्स जो थी, पहले स्टेपल फूड पे था, अब उसने स्टेपल से कैश क्रॉप की तरफ गया या उसका मिक्सचर लगाया। अब जो स्पेशलाइजेशन है, दैट इज अबाउट टू बिकम स्पेशलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ एग्री डेवलपमेंट। जितने एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, जैसे जो बड़े अमेरिका है, जो आपका चाइना है, इस वक्त बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें जो फार्मर्स हैं वो ज्यादातर स्पेशलाइज्ड है। अच्छा, ये दूसरे सेक्टर्स के डेवलपमेंट पे भी जो है वो डिपेंड करता है। स्पेशलाइज होने के लिए जरूरी है, जैसे जापान है, गाड़ियों में स्पेशलाइज्ड है। तो ये जो है ये फाइनल स्टेज है। फार्मर जो है उनका वो मैक्सिमाइज करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। अच्छा, कॉस्ट को देखते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। इन्वेंशन, इनोवेटिव होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, क्रॉपिंग टेक्निक्स, मार्केट ट्रेंड को यूज करते हैं। तो वो क्या है, वो जो है फार्मिंग जो है वो बिल्कुल मॉडर्न वे से करते हैं। लेबर सेविंग टेक्निक्स यूज करते हैं, लेबर सेविंग टेक्निक्स। लेबर सेविंग टेक्निक्स यूज करते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है? सिंगल क्रॉप भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या रेंज कर सकते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स भी, मिक्सचर भी इसमें प्रोड्यूस करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव है, ये हमेशा जो है टेक्नोलॉजी इनमें कैपिटल इंटेंसिव है, एंड लेबर सेविंग।
क्या कैपिटल ज्यादा यूज करते हैं, लेबर को सेव करते हैं। कैपिटल मशीनरी ज्यादा है, लेबर कम है। कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक, अच्छा जी, ज्यादातर जो है डायरेक्ट बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट बिजनेस और मार्केट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। मार्केट एक्सेस होती है डायरेक्ट बिजनेस और मार्केट। अच्छा, फार्मर एफिशिएंट्स होते हैं। अच्छा, इसमें जो लेबर हायर की जाती है वो स्पेशलाइज होती है, लेबर स्किलफुल होती है, एजुकेटेड होती है। तो जैसे मैनेजर हैं, अब फार्म्स में जाएं, बड़े बड़े फार्म्स में, तो उनमें मैनेजर उन्होंने जो है वो हायर किए होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं। उनकी एजुकेशन जो है वो एग्रीकल्चर में होती है। अगर वो लाइफ स्टॉक के फार्म्स में है तो उनकी स्टडी जो है वो लाइफ स्टॉक में होगी। तो यहाँ जो है, यहाँ स्पेशलाइजेशन, जो लेबर भी है वो भी क्या होती है, वो भी स्पेशलाइज होती है। तो ये है फीचर्स सारा जो क्या है। अब देखिएगा 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में क्या हो गया, हाँ, जो फार्मर है वो मजीद सोफिस्टिकेटेड हो जाता है सबसिस्टेंस से। 3 स्टेजेस क्या, पहले वो सबसिस्टेंट फार्मिंग करता है, फिर उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन आती है, फिर उसके बाद क्या आती है, स्पेशलाइजेशन। ये जितने भी डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर में, ये 3 फेजेस में। पहले वो सबसिस्टेंस होता है बिल्कुल ही प्रिमिटिव, फिर उसके बाद डाइवर्सिफाइड हो जाता है, फिर बाद में स्पेशलाइज हो जाता है। ये है स्टेजेस ऑफ एग्री डेवलपमेंट। कोई भी कंट्री है जिसमें फार्मर जो है वो अपने आप को डेवलप करता है या एग्री सेक्टर डेवलप करता है, वो सबसिस्टेंस लेवल से स्टार्ट करता है और स्पेशलाइजेशन तक। जब वो स्पेशलाइज हो जाता है तो वो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फार्मर्स हो जाते हैं। प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, प्रॉफिट जो है, जो एक्टिविटीज है वो प्रॉफिटेबल हो जाती है। इस तरह जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है, मॉडर्न टेक्निक्स आ जाती हैं। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ जाता है, फार्मर की जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो जाता है, फार्मर की इनकम इम्प्रूव हो जाती है और वो फार्मर कम बिजनेसमैन बन जाता है। ठीक, तो ये है जो 3 स्टेजेस हैं आज के लेक्चर।